डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं अभी यहाँ पे टोरंटो में खड़ा हूँ। टोरंटो में आपको पता है ये सारी विंटर की स्नो आपको नज़र आ रही है। ये स्नो जनवरी में स्टार्ट होती है और अमूमन मार्च तक जाती है। मार्च के फर्स्ट वीक में ही क्योंकि पॉज़िटिव टेंपरेचर हो जाता है तो प्लस टेंपरेचर की वज़ह से ये सारी स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। वो सामने ज़ू है, वहाँ पे छोटे-छोटे एनिमल्स हैं कि जो बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने वहाँ पे रखे हैं। मेरे पीछे स्प्लैश पैड है। यहाँ पे जब सख्त गर्मी होती है, सख्त गर्मी उस तरह की तो नहीं होती जिस तरह अरेबियन कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है। लेकिन अगर 25 टेम्परेचर भी हो, तो ये समझते हैं कि ये सख्त सर्दी है। उनके लिए स्प्लैश पैड बना हुआ है, उसके पीछे बच्चों के झूले भी हैं, जहाँ पे बच्चे आके एन्जॉय करते हैं, स्प्लैश पैड पैड में आके वाटर फन करते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका की ये खूबसूरती है। आप चाहे किसी बड़े शहर में चले जाएँ या छोटे टाउन में चले जाएँ, वहाँ पे भी एप्रोक्सिमेटली 19-20 के फ़र्क के साथ एक तरह की फैसिलिटी आपको नज़र आएँगी। वो चाहे हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, लाइफ़ क्वालिटी की हो या ज़िंदगी के दूसरे जो इश्यूज़ हैं, उनकी अम्यूज़मेंट, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी हो, एप्रोक्सिमेटली सेम काइंड ऑफ दी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी। हाँ, अगर रिज़र्व में चले जाएँ आप, रिज़र्वेशन में, रिज़र्व एरिया में या किसी नेटिव इंडिजिनस के एरिया में चले जाएँ, तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़्ड फैसिलिटी हैं। एजुकेशन की, हेल्थ की, उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, जिस तरह के दूसरे रेगुलर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के इलाके में होते हैं, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेरे पीछे आपको लेक्स भी नज़र आ रही है। लेक्स अगरचे फ्रीज़ हो चुकी है, इसके ऊपर ऐसी एक लेयर बन गई है कि आप उस पे पैदल चल सकते हैं। और वो पीछे जो डक्स हैं, कैनेडियन गीज़ और डक्स, वो इनके अंदर जहाँ से पानी फ्लो करके आता है, वहाँ पे कुछ फिश या सी एनिमल या वाटर एनिमल हैं, जिनको वो अपने फूड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस मौसम में भी, इस इकोसिस्टम में भी कुदरत ने, फितरत ने, अल्लाह ने, इस कायनात के खालिक ने ऐसी चीज़ें एस्टेब्लिश की हैं कि जो बड़ी हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल या सूटेबिलिटी या कंप्लायंस एस्टेब्लिश करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम सिर्फ कानून के साथ, दस्तूर और इंस्टीट्यूशन के साथ या रूल एंड रेगुलेशन के साथ सिर्फ कंप्लायंस नहीं बनाते, बल्कि ये दुनिया की इस कायनात के जितने मज़ाहर हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कंप्लायंस एस्टेब्लिश करते हैं। सूटेबिलिटी एस्टेब्लिश करते हुए वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर अंदाज में इस कायनात के सिस्टम को आगे चलाते हैं। तो गोया टोरंटो में जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको जगह-जगह पे इस तरह के बर्फ़ के ढेर और बड़े-बड़े टीले नज़र आएँगे। लेकिन फिर भी यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि ये जो वॉकवेज़ हैं, रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, स्ट्रीट्स हैं, उनको लोकल गवर्नमेंट वो क्लीन करती है। जब 15th सेंचुरी में या 14th सेंचुरीज़ में यहाँ पे फ्रेंच आए या जर्मन आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने इस इलाके की जो लोकल हुरोन लैंग्वेज है या इरोकस लैंग्वेज है, वो क्योंकि क्यूबिक सिटी के पास लैंड किए थे, जो फ्रेंच की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लोकल जो इंडिजिनस नेटिव इंडियन थे, उनसे शहर का या आबादी का नाम पूछा तो उन्होंने कर्नाटा बताया, जो उनके अपने लैंग्वेज में एक विलेज का नाम था या विलेज को या सेटलमेंट को वो कर्नाटा के नाम से याद करते थे। तो उनके उस कर्नाटा जो वर्ड था, वो आगे चलता कनाडा की शक्ल अख्तियार कर गया। तो और जुलाई 1 1667 में अप्रोक्सीमेटली ये इसी टेन्योर में ये कनाडा मार्ज़ वजूद में आ गया और ये यूके से अलग होते हुए एक इंडिपेंडेंट कंट्री मार्ज़ वजूद में आ गया। इसके साथ-साथ अगर मैं टोरंटो की थोड़ी-सी हिस्ट्री बताना चाहूँ, तो टोरंटो को भी 16th सेंचुरी में यहाँ पे जो लोग आए थे, वो यहाँ पे क्योंकि इसका मीनिंग्स टोरंटो का मीनिंग है कि ट्रीज़ ट्रीज़ इन वाटर। वहाँ पे जो लोकल इंडिजिनस लोग थे, वो पानी से मछलियाँ पकड़ के अपने उस फूड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए इस टोरंटो को वाटर इन ट्री के मीनिंग में लिया जाता है। यहाँ पे जो हुरोन लैंग्वेज है, ये इरोकस लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जो लोकल इस इंडियन की लैंग्वेज थी, इसका मीनिंग ट्रीज़ इन वाटर है, जिसमें आगे बढ़ते हुए वो यहाँ पे फिश की हंटिंग करते करते हैं और वो अपने उसको फूड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गोया ये मुख्तसर सी तारीख थी, जो आपके साथ शेयर करना मकसूद था और ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना मकसूद था।
और हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें और वो शेयर करते हुए आपकी जनरल नॉलेज, जनरल इन्फॉर्मेशन दुनिया की पूरी जो कम्युनिटी है, आबादी है, उसको कवर करें। मेरे पीछे आपको जो हाई राइज़ेज़ नज़र आ रही हैं, ये जो हाई राइज़ेज़ हैं, इनमें काफ़ी सारी पॉपुलेशन रहती है, तो गोया ये जो आबादी है, उन्हें सारी फंडामेंटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वो चाहे सीवरेज की हों, सैनिटेशन की हों, इंटरनेट की हों, पावर इलेक्ट्रिसिटी की हों, फ्रेश वाटर की हों, फूड की हों, हर तरह की फैसिलिटी अपने बेहतरीन स्टैंडर्ड के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो चैलेंज है स्नो का, विंटर का, कोल्ड टेम्परेचर का, ये भी इन्हें इम्पैक्ट नहीं करता। बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ में एन्जॉय करते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया के और भी खित्तों में हो, लेकिन कई सारे खित्ते इस नेमत से महरूम हैं। और इस वाटर फंड को भी, स्प्लैश पैड को भी इसी अंदाज़ में लोकल गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने, सिटी की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।